तो थंबनेल देखकर आप पता पा चुके होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर टॉपिक क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इससे पहले हम जान लेते हैं पोजीशन होती क्या है। पोजीशन मतलब होता है स्थिति। पोजीशन मतलब होता है स्थिति। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है एक स्थान पर रुका है, कोई पार्टिकल है एक स्थान पर रुका है, तो क्या कह सकते हैं, या किसी स्थिति पर रुका है ना, किसी स्थान पर रुका है, इसी स्थान को हम कहेंगे पोजीशन। अब जान लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पोजीशन वेक्टर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे एक कहानी है। जी हाँ, इस पोजीशन वेक्टर के पीछे एक कहानी, इसको जान लेते हैं। मान लेते हैं आपकी मम्मी कहती हैं आपको कि जाओ सब्जी लेकर आओ। आपकी मम्मी कहती है आपको जाओ सब्जी लेकर आओ। सब्जी में क्या लाना है? आलू लाना है, गोभी लाना है, बैगन लाना है। ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए, क्योंकि रास्ते में जाते हैं भूल जाते हैं क्या लेना था, बैगन, आलू, गोभी, बस यही रटना पड़ता है। तो क्या कर लेना है, आपकी मम्मी भेजती है आपको मार्केट क्या लाने के लिए, आलू, गोभी, बैगन। आप जाते हैं, रास्ते में आप जाते हैं, आप मार्केट में पहुंच गए, सब्जी ले लिया, अब आ रहे हैं। कुछ देर बाद आपकी मम्मी आपको फ़ोन लगाती है, पूछती है कहाँ है, पूछती है कहाँ है, आप कहते हैं वहीं हैं। फिर पूछती है कहाँ है, फिर कहते हैं आप वहीं हैं। फिर मम्मी कहती है भी चप्पल निकाल के मारूंगी, तब कहते हैं आप हाँ वहीं हैं। मान लेते हैं कोई दुकान है, मान लेते कहते हैं आप पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे हैं। आपकी मम्मी पूछती है कि चप्पल लेके मारूंगी, तब आप बताते हैं कि पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे हैं। पान वाले की दुकान हो गई, उससे 10 मीटर आगे आप हैं। ये पान वाले की दुकान हो गई, इससे 10 मीटर आप आगे हैं। ये जो पान वाले की दुकान है, पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे है। अब आपको, आपकी मम्मी को पता चल गया होगा कि पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे है, मतलब बाजार की तरफ होगा। कुछ ना कुछ भूल गई होंगी, कहती है जा 4 नींबू ले लेना, वहाँ नींबू लेने चला गया। अब जो बोला कि पान वाले दुकान से, पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे, पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे, मतलब क्या हो गया, जो पान वाले की दुकान है ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है आपको उस बच्चे का कि पान वाले की दुकान से 10 मीटर आगे वह खड़ा है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। इसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। पान वाले की दुकान हो गई हमारी रेफरेंस पॉइंट। अब इसमें क्या होता है रेफरेंस पॉइंट, ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ORIGIN, ओरिजिन। ये जो पान वाले की दुकान, इसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। कहाँ से कहाँ है, पान वाले की दुकान से 10 मीटर दूर है। उनको पता चल गया कि कहाँ पर वह एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट होता नहीं है कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको आपके घर का पता नहीं पता, आप कहते हैं कि बरगद के पेड़ के पास आ जाइए, तो क्या हो गया, वह बरगद का जो पेड़ है ना, वह आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। और जो रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है शुरुआत, रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन। अब इस कहानी से मतलब क्या निकलता है, मतलब यह निकलता है कि आपको पोजीशन वेक्टर प्राप्त करने के लिए, आपको पोजीशन वेक्टर पाने के लिए ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब कैसे आवश्यकता होती है, अब आपको बता दें। मान लेते हैं हमारे पास कोई, ये है x, ये है y, ये है x कंपोनेंट, y कंपोनेंट। ये हो गया x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई चिड़िया है, कोई चिड़िया पी ऐसे एक जगह ऐसे करके उड़ रही है। ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y। अब बीच में एक चिड़िया है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, शुरुआत से ओरिजिन। ओरिजिन का कंपोनेंट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि यहाँ ना x बड़ा है ना y, एक ही जगह पर स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 0। अब ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y, इसका कोऑर्डिनेट 0, ना x में बड़ा है ना y में, तो यह 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चिड़िया, मान लेता कौवा है, एक जगह ऐसे करके फड़फड़ा रहा है, एक जगह ऐसे उड़ रहा है। आपसे कहें हम,
अब हम आपसे कहते हैं किस कौवे की तरफ जाइए। कौवे की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे? कौवे की तरफ जाने के लिए पहले आप क्या करेंगे? पहले यक्ष में बढ़ेंगे, यक्ष में आप बढ़ गए। फिर क्या करेंगे? फिर वाई में जाएंगे, ये हो गया वाई। कौवे की तरफ बढ़ने के लिए आप क्या किया? पहले यक्ष में गए फिर वाई में गए। ये तो बड़ा लंबा पड़ गया ना। पहले इधर से इधर गए फिर इधर से इधर गए, क्या हो गया? पहले यक्ष में गए फिर वाई में गए। तो इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट यक्ष और वाई। पी का कोऑर्डिनेट यक्ष और वाई, ये हो गया। अब आपको एक रास्ता और मिल गया। आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, आप ऐसे सीधे भी तो जा सकते हैं। आप यक्ष में गए फिर वाई में गए, ये तो बहुत लंबा पड़ गया। आप ओरिजिन से सीधे पी पर भी तो जा सकते हैं। तो क्या हो गया? पी पर चले गए हम। अब देखिए इससे क्या निकलता है, यही हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये जो ओरिजिन से पी बिंदु पर, ओरिजिन मतलब शुरुआत से जो पी बिंदु पर हमारा वेक्टर पहुंच रहा है, इसी वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर ओरिजिन से बिंदु पी को जोड़ रहा है वही हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर ओरिजिन से बिंदु पी को जोड़ रहा है वही हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हो गया। हमने क्या किया? दो कंपोनेंट लिया, एक यक्ष लिया एक वाई लिया, और आपसे कहा कि इसके बीच में एक कौवा एक जगह ऐसे करके फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। अब आपसे कहे कि ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक पहुंचिए, तो सबसे पहले क्या किया? आप रास्ते के अनुसार गए। सबसे पहले यक्ष में गए, ये आप यक्ष में गए, फिर वाई में बढ़ गए, फिर पहले यक्ष चला फिर वाई चला। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यक्ष हो गया और वाई हो गया। अब आप एक रास्ते से और जा सकते हैं जिसे शॉर्टकट कहते हैं। ओरिजिन से डायरेक्ट पी पर पहुंच गए। ये जो ओरिजिन से बिंदु पी पर जो वेक्टर मिल रहा है, इसी वेक्टर को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर ओरिजिन को बिंदु पी से जोड़ रहा है वही हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो गया। अब आपको एक बात और बता दें। अब क्या करेंगे? पैरेललोग्राम ला जानते हैं, चतुर्भुज का नियम। इससे पहले आपको एक बात और बता दें। इसमें आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में कि वेक्टर को उठा के दुनिया के किसी भी कोने में रख दीजिए। जी हाँ, वेक्टर को उठा के आप दुनिया के किसी भी कोने में रख दीजिए। वेक्टर के मान में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसका, यह है वेक्टर, ना इसका डायरेक्शन चेंज करें, ना इसकी लंबाई मतलब ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज करें। ऐसे है ना, वेक्टर को उठा के यहाँ पर पटक दीजिए आप, ना उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए ना उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेक्टर को उठा के दुनिया किसी भी कोने में रखिए, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए ना उसका डायरेक्शन, तो वेक्टर सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं, ये हमारा वाई वेक्टर है, ये हमारा वाई वेक्टर है। अब इसी वेक्टर को उठा के हम यहाँ पर रख दें। देखिए ये हमारा वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी इतना है। अब इसको उठा के यहाँ पर रख दिए, कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ। आपसे हमने पहले कहा वेक्टर को उठा के दुनिया के किसी भी कोने में रख दीजिए, बस उसका क्या नहीं चेंज करना है, ना उसका डायरेक्शन चेंज करना है ना मैग्नीट्यूड। हमने ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ था ऊपर की तरफ है। अब देखते हैं क्या बन गया, ये हमारा चतुर्भुज का नियम ना बन गया, ये हो गया वाई। अब देखिए यक्स और वाई दोनों की पूंछ से पूंछ सटी है, दोनों की पूंछ से पूंछ ज्वाइंट है। अब पूंछ से पूंछ ज्वाइंट कब होती है? जब वेक्टर के जोड़ का चतुर्भुज नियम लगता है। जब चतुर्भुज नियम लगेगा तब पूंछ से पूंछ जुड़ेगी। और देखिए ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकला है? इनके बीच से निकला है। इसी वेक्टर को उठा के यहाँ पर हमने पटक दिया, इसको उठा के यहाँ पर पटक दिया, तो यक्स और वाई पूंछ से पूंछ जुड़ गई। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर बीच में है। अब आपसे हम कहें कि वेक्टर आर लिखिए, जी हाँ, अब आपसे कहें कि वेक्टर आर लिखिए, तब क्या करेंगे?
वेक्टर आर लिखने के लिए आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको वेक्टर लिखने की बारी आए तो क्या करेंगे, जब भी आपको वेक्टर लिखने के लिए कहा जाए तो उसके एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, वही आपका वेक्टर होगा। जी हाँ, उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जोड़ दीजिए, वही आपका वेक्टर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। उसके एक्स को जोड़ दीजिए और वाई को जोड़ दीजिए, वही आपका हो जाएगा वेक्टर आर। तो क्या करेंगे वेक्टर आर निकालने के लिए, वेक्टर आर निकालने के लिए इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जोड़ दीजिए, आपका वेक्टर आर निकल आएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता था। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता था आई कैप, ये हो गया हमारा एक्स आई कैप। और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता था, वाई जे कैप। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे भैया, आपसे पूछा है वेक्टर आर बताइए, वेक्टर आर बताइए। वेक्टर आर कैसे बताएंगे, वेक्टर आर ऐसे है तो बताएंगे इसका एक्स जोड़ दीजिए प्लस में इसका वाई जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया वेक्टर आर। ये हो गया वेक्टर आर, इसका आई जोड़ दिया और वाई जोड़ दिया, ये हो गया आपका वेक्टर आर। क्या हो गया, वेक्टर आर। वेक्टर निकालने के लिए उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सम वेक्टर आर होता है, उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सम। तो हमने क्या किया, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, सम हो गया ना, ये दोनों जुड़ गए, ये हमारा वेक्टर आर। अब आपसे पूछ ले जी, अब आपसे पूछ ले कि पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से बिंदु P तक जो जुड़ा है ना, यही हमारा है पोजीशन वेक्टर। अब आपसे पूछ ले पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो आपने पोजीशन वेक्टर निकाला ना, अब आपसे पूछ ले पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितनी दूरी पर स्थित है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी लंबाई, ये जो तीर की लंबाई है, मतलब क्या बता रहा है कि ओरिजिन से बिंदु P कितनी दूरी पर स्थित है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड आर होता है। और आपको बताया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के आगे जो होगा उसका स्क्वायर, आई के जो आगे होगा उसका स्क्वायर, आई के आगे एक्स है उसका स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, जे के आगे जो होगा उसका स्क्वायर, ये हो गया वाई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, मतलब कि ओरिजिन से P पॉइंट, ओरिजिन से P पॉइंट कितनी दूरी पर स्थित है, ओरिजिन से P पॉइंट कितनी दूरी पर स्थित है। मतलब कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिया। पोजीशन वेक्टर आया वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अब आपसे पूछ लिया कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो क्या किया हमने, एक्स आई के पहले वाले का स्क्वायर प्लस जे के पहले वाले का स्क्वायर, ऊपर से अंडर रूट, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ओरिजिन से पोजीशन कितनी दूरी पर है। अब ये तो हो गया आपका वेक्टर निकल आया, उसका मैग्नीट्यूड निकल आया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये किस डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर बिंदु P से किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो क्या बताएंगे। तो आपको डायरेक्शन बताने के लिए एक ही चीज़ है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आपको यह बताया था कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर का बस यही काम है कि अगर कोई भी राशि है तो उसे डायरेक्शन देने का काम कौन सा वेक्टर करता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बस जीवन में एक कार्य, क्या कार्य है, डायरेक्शन देना।
यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया, यूनिट वेक्टर होता है हमारा, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तभी तो वेक्टर है। कोई भी राशि वेक्टर तब होती है जब उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन, तभी वह वेक्टर होगी। जी हाँ, जब उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन तभी वह वेक्टर होगी। तो आपने वेक्टर निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब आपसे पूछा डायरेक्शन, तब कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने का एक तरीका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर में क्या है, वेक्टर आर अपान में उसका मैग्नीट्यूड। इसी वेक्टर में उसी वेक्टर के अगर वह कोई भी यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। जी हाँ, उसी वेक्टर के उसी मैग्नीट्यूड से, उसी वेक्टर के उसी मैग्नीट्यूड से उसमें भाग दे देंगे। आपका क्या निकल कर आएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर आर, वेक्टर आर हमने पहले से निकाल लिया, यूनिट वेक्टर दिया है ना, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। वेक्टर आर हमने निकाल कर रखा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अब क्या मॉड निकालना है भैया? मॉड में क्या है? मॉड में हमने लिखा था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका डायरेक्शन निकल कर आ गया, ये आपका डायरेक्शन निकल कर आ गया। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या किया? हमने एक्स कंपोनेंट बना लिया और वाई कंपोनेंट बना लिया, ये काम किया। अब इसी बीच में कौवा उड़ा दिया, इसे करके बीच में उड़ रहा है, कौवे को दे दिया हमने नाम पी पॉइंट, पी पॉइंट नाम दे दिया। अब आपसे हमने कहा कि इस ओरिजिन से, शुरुआत से, ओरिजिन से पी पॉइंट पर कैसे पहुंचेंगे? आप सीधे गए ना, पहले एक्स में गए फिर वाई में गए, आप पी पॉइंट तक पहुंच गए। एक्स में बढ़े, वाई में बढ़े, पी पॉइंट पर पहुंच गए। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स और वाई। तो आपसे हमने कहा कि एक रास्ता और भी तो है पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। आप ओरिजिन से सीधे पी पॉइंट पर ना पहुंच जाइए डायरेक्ट, यहाँ से सीधे पी पॉइंट पर पहुंच गए। जो ओरिजिन से पी पॉइंट पर पहुंचने का रास्ता है ना, यही हमारा क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से पी पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर हमारा क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। तो हमने पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब आपसे हमने कहा कि ये जो हमारा वाई है ना, पहले यहाँ पर वाई था, आपसे हमने कहा कि वेक्टर को उठा के दुनिया किसी कोने में रखिए, उसके मान में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके डायरेक्शन में ना चेंज कीजिए, जब तक उसका डायरेक्शन ना चेंज कीजिए और ना ही उसका मैग्नीट्यूड। तो इसी वेक्टर को उठा के यहाँ पर पटक दिया हमने, ना डायरेक्शन चेंज किया ना उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर पटक दिया। अब आपसे पूछा वेक्टर आर बताइए, वेक्टर आर कैसे बताएंगे? उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को जोड़ देंगे। जी हाँ, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे सम होता है। वेक्टर आर होता है एक्स का कंपोनेंट प्लस वाई का कंपोनेंट का सम। तो हमने वेक्टर आर निकाला, क्या किया? देखिए एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, तो जेड एक्सिस में के कैप, आपको हमने बताया था। तो ये हमारा वेक्टर आर हो गया एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अब आपने तो वेक्टर निकाल लिया। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। जी हाँ, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, मतलब कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर स्थित है। तब क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फार्मूला था, ये आई के पहले वाला जो होगा उसका स्क्वायर प्लस जे के पहले वाला जो होगा उसका स्क्वायर, किसमें? रूट में। तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आई के पहले एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, जे के पहले वाई है तो आई का स्क्वायर, रूट में। ये आपका निकल गया मैग्नीट्यूड, मतलब ओरिजिन से पी पॉइंट कितनी दूरी पर है।
ये आपने निकाल लिया। अब आपसे कोई पूछ ले पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, जी हाँ, किस दिशा में है, तब क्या करेंगे बताइए, तब क्या करेंगे। आपको हमने अभी बताया डायरेक्शन की जब बात आ जाए तब जान लीजिए वहाँ पर क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जीवन में एक काम, बस डायरेक्शन देना, डायरेक्शन दे दिया। यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, वेक्टर कैप आर इक्वल टू वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड में मॉड में वेक्टर आर, क्या करेंगे, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसी वेक्टर में भाग दे देंगे। जी हाँ, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसी वेक्टर में भाग दे देंगे, जो निकल कर आएगा वही आपका डायरेक्शन होगा। तो क्या किया हमने, वेक्टर लिखा एक्स आई प्लस वाई जे कैप, अब उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया, हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो आपको 3 फार्मूले मिले, ये आपको मिल गया वेक्टर, ये आपको मिल गया वेक्टर, और दूसरा क्या होगा, कितनी दूरी पर है, मतलब मैग्नीट्यूड। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्शन, ये हो गया आपका डायरेक्शन। 3 चीज़ें मिल गई आपको, वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसको नोट कर लीजिए। तीन चीज़ें आपको मिल गई, वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। अब देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन कैसे इस पर आता है। यह क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ चुका है यह क्वेश्चन। तो क्या करेंगे भैया, करने के लिए क्या करेंगे तो आपको हम बता दें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, ये आपका हो गया, ये हो गया वाई में क्या होता है, जे कैप होता है, एक्स में होता है आई कैप, ये हो गया। अब आपको दे दिया है यहाँ पर पॉइंट ए दे दिया है 2,2। अब यहाँ पर दे दिया है -2,2, ये हो गया आपका बी पॉइंट। अब यहाँ पर दे दिया है सी पॉइंट, दे दिया -2, अब यहाँ पर आपको डी पॉइंट दे दिया गया है, यहाँ पर आपको डी पॉइंट दे दिया गया, क्या है 2,-2। और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर आपसे पूछेगा। यह क्वेश्चन आ चुका है, इसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन में फिगर इसे बना था और नीचे लिख दिया था, ये बताइए आर ए बताइए, आर बी बताइए, आर सी बताइए और आर डी बताइए। आर ए बताइए, आर बी बताइए, आर सी बताइए और आर डी मतलब क्या है, आर ए क्या है, स्मॉल आर ए पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे भैया, उसका एक्स से जोड़ लेंगे, आई जोड़ लेंगे, हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो आर ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आर सबसे पहले किसका निकालते हैं, आर ए का पोजीशन वेक्टर। जी हाँ, आर ए का पोजीशन वेक्टर, ये हमारा ए है, पॉइंट ए, यहाँ से पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। ओरिजिन ये पॉइंट है, ओरिजिन यहाँ से 0, तो क्या होता है भैया, ओरिजिन से पॉइंट ए तक की जो दूरी है उसी को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। जो ओरिजिन से डायरेक्ट पॉइंट ए को जोड़ रहा है वही हमारा हो जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए। ठीक इसी प्रकार यह हो गया पोजीशन वेक्टर बी, ओरिजिन से डायरेक्ट पॉइंट बी को जोड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया पोजीशन वेक्टर सी, इसी प्रकार यहाँ पर हो गया पोजीशन वेक्टर डी, ए बी सी डी। और आपसे पूछा है पहला पूछा है पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर क्या बताएंगे भैया, पोजीशन वेक्टर एक्स का सम और वाई का सम। ये जो पहला अक्षर है एक्स, ये दूसरा अक्षर है वाई। आप हमेशा याद रखिएगा, जब कोऑर्डिनेट देगा ना तो सबसे पहले में देगा 2,2 देगा या 2,3 देगा, ऐसे देगा ना 2,3 अगर दे दिया जाए ना, जो पहला अक्षर है वह होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये दूसरा अक्षर होता है ना, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। आप हमेशा इसको याद रखिएगा।
पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, यहाँ पर भी पहला x दूसरा y। तब क्या करेंगे, पहला x दूसरा y तो आपको हमने बताया था उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जोड़ दीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले पूछा है पोजीशन वेक्टर a, तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर a, देखिए x में क्या होता है i कैप, y में होता है j कैप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2i कैप, अब प्लस में ये हो गया है आपका x हो गया 2i कैप, फिर क्या है y में 2j कैप, 2i कैप 2j कैप, ये आपको मिल गया। हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ए निकालने के लिए जब भी वेक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे, उसके x और y को जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में क्या है, ये तो पहला अक्षर है y, x का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, तो क्या हो जाएगा 2i कैप, यहाँ पर 2ij कैप। इसी प्रकार सेम टू सेम वेक्टर भी होगा। पोजीशन वेक्टर बी कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर बी इधर हो गया ना, देखिए पहला दिया है माइनस में, -2 दिया है, पहला होता है x i डायरेक्शन में, y होता है j का, y का यूनिट वेक्टर j, i का यूनिट वेक्टर, x का यूनिट वेक्टर i। तो देखिए क्या करेंगे, पहला अक्षर -2 तो -2i, प्लस में दूसरा क्या है 2 डायरेक्शन के, पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया RA मिला 2i कैप प्लस में 2j कैप। यहाँ पर पहले माइनस में है तो पोजीशन वेक्टर B आपको मिला, पोजीशन वेक्टर आपको B मिला -2i कैप प्लस में 2j कैप। अब देखते हैं, अब पोजीशन वेक्टर C पूछ लें, पोजीशन वेक्टर D सेम टू सेम, अब तो आप लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हमारा हो जाएगा -2i कैप, अब यहाँ प्लस है, अब माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2j कैप, 2i कैप -2j कैप। अब देखिए यहाँ पर पहला x दूसरा y, क्या हो जाएगा, x का यूनिट वेक्टर i, तो क्या हो जाएगा 2i कैप। अब देखिए प्लस माइनस क्या, यहाँ पर प्लस था पहले, प्लस माइनस हो जाएगा -2j कैप। ये तो आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर, किसका, पोजीशन वेक्टर। तो क्या करेंगे, इस फिगर के हिसाब से ये क्वेश्चन आ चुका था जेई में, यह क्वेश्चन आ चुका है जेई में। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकला भैया, इसमें से आपको फिगर दे दिया, अब आपसे पूछा पोजीशन वेक्टर बताइए, पोजीशन वेक्टर ए का, पोजीशन वेक्टर बी, सी और डी का पोजीशन वेक्टर बताइए। तब क्या किया आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया आपने, एक पोजीशन वेक्टर खींचा हमने। अब क्या किया, उसका जब आपको वेक्टर बताना है तो उसका x और y जोड़ दीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने उसका x जोड़ दिया, y ये x है, y उसको जोड़ दिया हमने, ये x है 2, तो क्या होगा 2i कैप प्लस में 2j कैप। अब क्या है b, पोजीशन वेक्टर b आपको बताना है, क्या है माइनस में 2, तो -2i कैप प्लस 2j कैप। अब पोजीशन वेक्टर c बताना है, तो क्या हो जाएगा -2i कैप -2j कैप। अब देखिए, अब आपसे पूछा है पोजीशन वेक्टर d, ये 2i कैप प्लस माइनस -2j कैप, इतना तो हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले, ये तो आपने वेक्टर बताया, अब आपसे कोई पूछ ले कि पोजीशन का यूनिट वेक्टर बताइए, किस दिशा में है, पोजीशन वेक्टर ए किस दिशा में है, बी किस दिशा में है, सी और डी किस दिशा में है। तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर, इसका डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे भैया, यूनिट वेक्टर आएगा ना, यूनिट वेक्टर आएगा, क्या आएगा, वेक्टर आर ए अपान मॉड में आर ए, ये आ जाएगा आपका।
तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इसका डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन बताने के लिए हमें करना है इसी में, जी हाँ इसी में क्या करेंगे भैया, वेक्टर आर ए, वेक्टर आर ए हमने निकाला है, वेक्टर आर ए हमने निकाला है, क्या है 2i कैप प्लस में 2j कैप। अब बट्टे में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई के पहले जो होगा उसका स्क्वायर, आई के पहले जो होगा उसका स्क्वायर और जे के पहले जो होगा उसका स्क्वायर, किसमें, रूट में। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, आई के पहले क्या है 2 का स्क्वायर, जे के पहले क्या है 2 उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो यूनिट वेक्टर निकल कर आएगा वह आएगा हमारा 2i कैप प्लस में 2j कैप, और क्या है 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 4 8। तो हमारा पोजीशन वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकल कर आया, पोजीशन वेक्टर ए किस डायरेक्शन में है, निकल कर आया 2i कैप प्लस में 2j कैप और रूट 8, ये आ गया आपका। अब इसी प्रकार बी का हो जाएगा, अब इसी तरह बी का भी हो जाएगा। बी का क्या होगा, अब बी का कैसे निकालेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका डायरेक्शन किस में होगा, यूनिट वेक्टर का क्या होता है भैया, उसका वेक्टर अपान उसी का मैग्नीट्यूड, उसी का वेक्टर अपान उसी का मैग्नीट्यूड, मतलब उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। तो हमने निकाला यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, वेक्टर आर बी हमने निकाला है, वेक्टर आर बी हमने निकाला क्या है -2i कैप प्लस में 2j कैप। और आर बी आपको निकालना है, आर बी कैसे निकालेंगे भैया, आर बी निकालना है आपको, आर बी कैसे निकालेंगे, वो भी मॉड में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमारा होता है आई के पहले का स्क्वायर प्लस में जे के पहले का स्क्वायर, वो भी रूट में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस -2 का गुना कीजिए हो जाएगा 4, और प्लस में -2 का गुना कीजिए हो जाएगा 4 4 अंडर रूट 8, 4 + 4 अंडर रूट 8, ये हो गया आपका। अब इसी प्रकार आरसी आपको निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, अब आरसी का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर आरसी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बस सिंपल तरीका, क्या करेंगे आरसी यूनिट वेक्टर आरसी, उसी का क्या करेंगे, उसी के वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, ये आपका निकल कर आएगा। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आरसी निकल कर इधर आएगा। तो क्या करेंगे, आरसी निकालना है आपको, आरसी निकालना है आपको, आरसी दिया है, वेक्टर आरसी आपको दिया है यहाँ पर -2i कैप -2j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i के पहले का स्क्वायर प्लस में j के पहले का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा √8, ये हो जाएगा आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, इसी प्रकार आर डी का भी होगा। क्या करेंगे भैया, आर डी का वेक्टर उठा के यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 8, यही आ जाएगा आपका आंसर। ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब आपका आएगा, अब आपको एक चीज़ और बताइए, एक कॉन्सेप्ट, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 2 वेक्टर हम ले लेते हैं, अब देखते हैं क्या करेंगे हम। हमने 2 वेक्टर ले लिया, जी हाँ ले लिया हमने 2 वेक्टर। अब इसी के सिर पर एक और वेक्टर रख देते हैं, इन दोनों के सिर पर हमने एक वेक्टर और रख दिया। अब आपसे पूछे इस वेक्टर का नाम बताइए, ये कौन सा वेक्टर होगा,
वेक्टर ए हमने ले लिया, वेक्टर बी हमने ले लिया, और इस वेक्टर का नाम पूछा। ये जो अलग से वेक्टर रखा इन दोनों के सिर पर, इन दोनों के सिर पे ये जो अलग से वेक्टर रखा, इसका नाम बताइए। तब क्या करेंगे, सोचिए। हम तो आसानी से बता देंगे कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा बी माइनस ए, यही निकल कर आएगा बी माइनस ए। तब क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं हम इसका नाम आर दे देते हैं, इसका नाम हम आर दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर ए लिया, दोनों टेल टू टेल जुड़ी हैं, मतलब पूछ से पूछ जुड़ी हैं। अब इसी इन दोनों के सिर पर एक वेक्टर उठा के लाके यहाँ पर रख दिया। अब इसी वेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, ये कौन सा वेक्टर है, आपको नाम नहीं पता तो कैसे बताएंगे कि ये कौन सा वेक्टर है। तो बताने का एक तरीका, बाद वाला माइनस पहले वाला। जी हाँ, बाद वाला माइनस पहले वाला, आपका वही निकल कर आएगा आंसर, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब बाद वाला कौन है, पहले वाला कौन है, क्वेश्चन एक आता है यहाँ पर। बाद वाला कौन होगा, पहले वाला कौन होगा। बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, उठाकर यहाँ पर रख देंगे, वही आपका निकल कर आएगा। दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, पूछ से पूछ जुड़ी हैं। इन दोनों के सिर पे एक वेक्टर रख के रख दिया। इस वेक्टर का हमें नाम नहीं पता था, नाम नहीं पता था। अब इसी वेक्टर का नाम पूछ रहे हैं, इस वेक्टर का नाम क्या होगा। मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम, मान लेते हैं, अभी निकालेंगे हम, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम है आर। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर ए है। इसी वेक्टर के सिर पे इस वेक्टर की पूछ रखी गई है, जो वेक्टर हमें निकालना है। ये हमारा वेक्टर ये है, इसी वेक्टर के सिर पे ये जो नया वेक्टर रखे हैं, जिसको हम पूछ रहे हैं ये कौन सा वेक्टर है, इसी वेक्टर के सिर पर रखा गया है ना। इसी वेक्टर के सिर पर ये जो नया वेक्टर है, इसी की पूछ रखी गई है। अब देखते हैं, ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन ये हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ से एक अपोजिट वेक्टर आ गया उल्टा। यहाँ सिर से पूछ टकराई थी, यहाँ सिर से सिर टकरा गया, बंटाधार हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी, एक नया वेक्टर ला के रख दिया। अब पूछ रहे हैं ये कौन सा वेक्टर है, तो देखिए ना, ये हमारा वेक्टर है, इसका सिर, ये जो नया वेक्टर है इसका पूछ, सिर और पूछ यहाँ पर जुड़े हैं, तो ये एक रूल से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर से सिर टकरा गया, अब यहीं पर होता है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर भैया, त्रिभुज का नियम आपको पता है, त्रिभुज के नियम में आपको बताया था हमने, त्रिभुज के नियम में आपको बताया था, जहाँ सिर पे पूछ जुड़ेगी, सिर पे पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूछ, पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूछ, और जो लास्ट वाला रिजल्टेंट वाला वेक्टर होगा वह अपोजिट, सिर से सिर टकरा जाएगा लास्ट में। पहले वेक्टर के सिर पे दूसरे वेक्टर की पूछ, और लास्ट वाला वेक्टर सिर से टकरा गया। और आपसे हमने कहा था इस वेक्टर का क्या निकल कर आएगा, इस वेक्टर का निकल कर आएगा बाद वाला माइनस अंतिम वाला। जी हाँ, बाद वाला माइनस अंतिम वाला, वही हमारा वेक्टर होगा। तो हमने माना इसको वेक्टर आर। तो आप अब देखिए बाद वाला, अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए ये नियम के अनुसार जुड़े हैं, इस वेक्टर के सिर पे इस वेक्टर की पूछ, त्रिभुज के नियम के अनुसार, तो इसको जोड़ लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर, अब ये अपोजिट में आ गया, इस पे सिर से सिर टकरा गया, ये अपोजिट में आ गया, तो इसको बराबर में वेक्टर बी दे देते हैं। और आपसे हमने पहले ही कहा ये जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा बी माइनस, ये पहले ही आपसे बोल दिया था, लेकिन कैसे निकल कर आया ये आपको हमें बताना था, तो इसलिए ये नियम हमने लगाया। तो क्या किया हमने, ये दोनों नियम के अनुसार, त्रिभुज के नियम के अनुसार जुड़े हैं, तो इसको क्या किया, पहले और दूसरे को जोड़ लिया, वेक्टर ए और वेक्टर आर को हमने जोड़ लिया। ये अपोजिट में है तो इसको बराबर में वेक्टर बी लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, इसमें करना क्या है आपको, करना है देखिए, अब हम जब ये आर निकालेंगे, ये हमें मान लिया था हमने, इसको पता नहीं था तो हमने माना था कि ये मान लेते हैं वेक्टर आर है। अब जब हम वेक्टर आर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो आपका वेक्टर बी इधर है,
अब जब ये प्लस में है इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए। आपसे हमने पहले कहा था ये जो निकल कर आएगा ना, ये निकल कर आएगा बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए। बाद वाला माइनस पहले वाला, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, ये हो गया। कैसे अंतिम है देखिए, ये यहाँ से चले, ये यहाँ से चले, ये पहला हो गया ये वेक्टर, ये यहाँ से चले यहाँ। अब अंतिम वाला कौन है? अंतिम वाला ये है, पहला वाला ये है, तो क्या हो जाएगा? बाद वाला, मतलब अंतिम वाला माइनस पहला वाला। अंतिम कौन है? वेक्टर बी। पहले कौन है? वेक्टर ए। तो क्या हो जाएगा? अंतिम वाला माइनस पहले वाला। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देकर समझाते हैं। ये आप मान लेते हैं पहला था। अब देखिए सेम टू सेम, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर ए, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पूछ से पूछ जुड़े हैं, देखिए टेल टू टेल जुड़े हैं। अब इनके सिर पे एक और वेक्टर ला के रख दें हम, लेकिन अब फिर उल्टा। इस बार इधर रखे थे, इसका सिर इधर था, लेकिन इस बार सिर इधर रख दिए। अब आपसे पूछे इस वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम बताइए, तो आपसे हम सीधे कह देंगे इस वेक्टर का नाम होगा ए माइनस बी। लेकिन आप कैसे पता करेंगे इस वेक्टर का नाम होगा ए माइनस बी? आपसे हमने पहले कहा था अंतिम वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। कैसे पहले वाला है, कैसे बाद वाला है, ये देखते हैं। त्रिभुज का नियम पता है ना, सिर पे पूछ जुड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ चले, सिर से सिर जुड़ गया, यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ें, यहाँ पर सिर है। इस वेक्टर के सिर पर जो वेक्टर ज्ञात करना है उसकी पूछ रखी है। इसको भी मान लेते हैं, एक बार आर मान लेते हैं। ये वेक्टर बी, वेक्टर आर, दोनों किस में है? त्रिभुज के नियम में। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ये हो गया अंतिम वेक्टर। आएगा निकल कर अंतिम माइनस पहला, मतलब कि ए माइनस बी। इस बार ए माइनस बी, उस बार था बी माइनस ए, इस बार हो जाएगा ए माइनस बी। कैसे? देखिए हम धीरे से आगे बढ़ें, ये हमें वेक्टर मिला बी। अब यहाँ से आगे मिले वेक्टर मिला आर। अब देखिए यहाँ से सिर टकरा गया, बंटाधार, काम खत्म। तो आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि सिर से सिर टकरा गया। तब क्या करेंगे भैया? अब यहीं से अब जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ चले, ये दोनों त्रिभुज के नियम अनुसार है, तो इसको जोड़ देते हैं बी प्लस आर बराबर में ये। आपसे पूछा हमने ये वेक्टर बताइए, वेक्टर आर बताइए, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। ये प्लस में, इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा माइनस बी। आपसे हमने पहले बताया था कि ये निकल कर आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही तो निकल कर आया। अंतिम कौन है? यहाँ शुरुआत है, यहाँ शुरुआत है, यहाँ शुरुआत पहला है, यहाँ दूसरा है, तो यहाँ तीसरा। अंतिम ये है, पहला ये है, तो अंतिम माइनस पहला निकल कर आया ना, अंतिम माइनस पहला, यही निकल कर आया। अब एक और दिखाते हैं, अब कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे उसको। कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे। अलग तरीके से कैसे दिखाएंगे? सेम वही बनाएंगे, सेम टू सेम। ये हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई है ए, यहाँ पर कोई है बी, यहाँ पर है ओरिजिन, कोई यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। अब यहाँ पर है कोई, अब इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर r1, ए का पोजीशन वेक्टर r1, इसी प्रकार बी का पोजीशन वेक्टर r2। ए का पोजीशन वेक्टर r1, बी का पोजीशन वेक्टर r2। तब क्या करेंगे? तब करना क्या भैया? करना ज़्यादा कुछ नहीं। आप पूछेंगे क्या? ये वेक्टर बताइए, ये वेक्टर बताइए, वेक्टर ए बी बताइए, ये वेक्टर बताइए। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है r1, ए का पोजीशन वेक्टर r1, बी का पोजीशन वेक्टर r2।
अब पूछा क्या है ये बताइए, ये जो नया वेक्टर है इस वेक्टर का नाम बताइए। तब क्या करेंगे, आपको हमने बताया अंतिम वाला माइनस पहले वाला। अब देखिए ना, यहाँ से आगे बढ़े इसका सिर, फिर पूछ जुड़ गई, सही नियम चल रहा है, सही नियम चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब देखिए ऐसे सेम बनाएंगे एक और, यहाँ पर हमने ए बी। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 1, यहाँ पर मान लेते हैं 2। यहाँ से आगे बढ़ें, यहाँ से आगे बढ़े, इस वेक्टर के सिर पर दूसरे वेक्टर की पूछ, सही नियम, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर से सिर टकरा गया तो क्या करेंगे, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, ये निकल कर आएगा 2 माइनस 1, ऐसे निकल कर आएगा 2 माइनस 1। तब क्या करेंगे भैया, करने क्या, बहुत कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, R1 R2, तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 निकल कर आएगा हमारा क्या, ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये हमारा हो गया। बाद वाला माइनस पहले वाला, एक और बनाए, देखिए x y, ये हो गया x और y, x y के इसी को वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर हो गया b, वेक्टर हो गया a। यहाँ पर एक और वेक्टर जोड़ दिया, इसका सिर है, इसी वेक्टर पे एक सिर जोड़ दिया। आपसे पूछा ये वेक्टर बताइए तो क्या करेंगे, अंतिम वाला माइनस बाद वाला देखेंगे कहाँ सिर से सिर जुड़ा है, कहाँ पहले सिर से पूछ जुड़ी है, पहले ये देखेंगे। यहाँ से आगे बढ़े, सिर से पूछ जुड़ी है तो आगे बढ़िए। अब अंतिम वाला क्या है, अंतिम वाला हो जाएगा b, शुरुआत वाला है b माइनस c, ये हो गया अंतिम वाला माइनस पहले वाला। बस आपको याद रखना क्या है, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, जहाँ दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा वहाँ पर हो जाएगा अंतिम वाला माइनस पहले वाला। ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हमारा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ से आप यहाँ पर आ गए, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, आप यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गए, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए आपको इसको समझाते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक x कंपोनेंट है, एक y, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई चिड़िया यहाँ, मान लेते हैं कोई चिड़िया यहाँ ए है, कोई चिड़िया यहाँ पर है, यहाँ पर इसी से उड़ रही थी, कुछ देर यहाँ पर इसी से फड़फड़ाई, कुछ देर बाद जस्ट उड़ के यहाँ पर चली आई। जी हाँ, यहाँ पर एक चिड़िया फड़फड़ा रही थी, ऐसे से करके उड़ रही थी, अचानक में वह उड़ के यहाँ पर चली आई। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तब क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन है। अब देखिए क्या करेंगे भैया, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर R1, बी का पोजीशन वेक्टर R2, ए का पोजीशन वेक्टर R1, बी का पोजीशन वेक्टर R2। ये आपसे वेक्टर पूछा है, ये वेक्टर आपसे पूछा है, अभी जस्ट पीछे पड़ा है हमने अंतिम वाला माइनस पहले वाला, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, कहाँ पूछ से सिर जुड़ी है, जहाँ कहाँ पर सिर से पूछ, यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ में सिर मिल गया, यहाँ से आगे बढ़े यहाँ पर सिर मिल गया, और यहीं पर पूछ भी मिल गई। तो जी हाँ, नियम बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर सिर से सिर टकरा गया, यहाँ पर सिर से सिर टकरा गया तो कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये हमारा लास्ट वाला हो गया, हमारा पहला वाला हो गया। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, लास्ट वाला माइनस पहले वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, ये हमारा निकल कर आया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर चलें, तो आपको वेक्टर लिखना होगा। तब कैसे लिखेंगे भैया, वेक्टर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे वेक्टर। ये तो हो गया आपका, ये निकल कर आया। अब आपको एक और बताते हैं,
ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया। अब सेम टू सेम इसी तरह, सेम टू सेम इसी तरह ये हमारा वाई यक्स, एक चिड़िया उड़ रही थी, फड़फड़ा रही थी, किच 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 किच, यहाँ से उड़ के यहाँ चली आई, जी हाँ चली आई। तब क्या किया हमने, यहाँ पर मान लिया पोजीशन वेक्टर r1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर r2, ये हो गया। अब जो ये निकल कर आया वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dv, डी से डिस्प्लेसमेंट, v से वेक्टर। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर है AB हमारा निकल कर आया कितना, r2 माइनस r1, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, यही निकल कर आया। तो हमारा हो गया अंतिम वाला माइनस पहले वाला, ये हमारा हो गया। क्या किया हमने, एक चिड़िया यहाँ से खिच खिच करके उड़ रही थी, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया। चिड़िया ऐसे से करी, उड़ के यहाँ पर चली आई, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर चली, यही हमें बताना था। तो हमने क्या किया, ये हम चले, यहाँ सिर आया, यहाँ पूछ आई, बस नियम तो अभी बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर से सिर टकरा गया, सिर से सिर टकरा गया बंटा आधार। तो क्या करेंगे, तो लास्ट वाला ये हो जाएगा हमारा, पहला वाला ये हो जाएगा, लास्ट वाला माइनस पहले वाला, ये हो गया। ये तो आपने वेक्टर निकाल लिया, ये तो आपने वेक्टर निकाल लिया, ये आपका वेक्टर निकल कर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब मान लेते हैं, जी हाँ, अब मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये हो गया x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए और बी। जी हाँ, ये क्या हो गया आपका, ए का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2। तब क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, y का कोऑर्डिनेट। तो आपसे पूछे मैग्नीट्यूड बताइए, तो क्या करेंगे भैया, मैग्नीट्यूड बताने के लिए सबसे पहले आप निकालिए वो क्या कहते हैं उसका मॉड, वेक्टर r1 निकाल लीजिए, एक बार वेक्टर r2 निकाल लीजिए। क्या करेंगे, वेक्टर r1 निकालिए, वेक्टर r2 निकालिए। तो वेक्टर r1 क्या हो जाएगा, जब भी आपसे, आपने पहले कहा जब भी आपको वेक्टर निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, उसका x और y जोड़ देंगे, x और y का सम हमारा वेक्टर होगा। तो r1 वेक्टर का क्या होगा, x1 का सम, x1 प्लस y1 का सम हमारा निकल कर आएगा r1, r2 का क्या निकल कर आएगा, x2 प्लस y2 का सम, x2 प्लस y2 का सम निकल कर आएगा r2। सबसे पहले r1 निकालते हैं, r1 क्या निकल कर आएगा, x1 का यूनिट वेक्टर i कैप प्लस में y1 का यूनिट वेक्टर j कैप, ये हमारा हो गया r1। r1 क्या किया, जब भी आपको वेक्टर निकालना होगा तो उसका x और y जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, ए का r1 का निकाला हमने पोजीशन वेक्टर, r1 का वेक्टर निकाला, तो क्या हो गया हमारा x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। ठीक इसी प्रकार r2 निकालेंगे, तो क्या होगा, r2 निकालने के लिए x2 का i कैप प्लस y2 का j कैप, ये हो गया r1 x1 का i कैप प्लस y1 का j कैप, ये हो गया हमारा r2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर r1 का r1 वेक्टर, r2 का r2 वेक्टर। अब आप वेक्टर ए बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, r2 माइनस r1, यहाँ पर दिया है r2 माइनस r1, r2 आपने निकाला कितना आया, x2 i कैप प्लस में y2 j कैप, और माइनस में आपका आया r1 आपने निकाला x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। अब इसको निकाल लीजिए। अब निकालेंगे कैसे,
वेक्टर ए वेक्टर बी। x2 में से x1 को घटा दीजिए, x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1, जे को जे के साथ घटाइए, आई को आई के साथ घटाइए, ये आपका निकल कर आया वेक्टर। ये आपका निकल कर आया वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या निकल कर आया, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। अगर यहाँ पर 2, 3 है, यहाँ पर 1, 2 है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब कि 2 में से 1 को घटाएंगे, आएगा 1 आई कैप। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 निकल कर कितना आएगा, इतना निकल कर आएगा 1। ये हो गया। आपने अभी क्या निकाला, जस्ट वेक्टर निकाला। अब आपसे कहें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर है, इसके बगल में 2 रेखा खींच दीजिए, इधर इधर, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। वेक्टर ए इससे कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से वेक्टर ए और बी कितनी दूरी पर हैं, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का बस एक तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का बस एक तरीका, रूट में आई के पहले का स्क्वायर, आई के पहले क्या है, आई के पहले है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में जे के पहले का स्क्वायर, जे के पहले है y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका निकल कर आया क्या, मैग्नीट्यूड। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपका निकल कर आया, वेक्टर ए बी आपका निकल कर आया है, वेक्टर ए बी आया है x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप। अब आपसे कहा कि ये कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से ए और बी कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से ए और बी का डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी पर है। तब क्या करेंगे, तब करेंगे क्या, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हमने निकाला वेक्टर ए का मान, तो क्या करेंगे, वेक्टर ए का मान हो जाएगा अंडर रूट में आई के पहले का स्क्वायर, आई के पहले है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और जे के पहले प्लस में जे के पहले क्या है, y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मिल गया। ये तो हो गया। अब आपसे पूछे डायरेक्शन बताइए। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन की जब भी बात आए, जब भी डायरेक्शन का नाम आए, तब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। जी हाँ, यूनिट वेक्टर। ये आपका हो जाएगा ए बी यूनिट वेक्टर। ए बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी अपन वेक्टर ए बी का मॉड ए बी। उसी के वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, उसी के वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड में भाग दीजिए, आपका निकल कर आएगा यूनिट वेक्टर। तो आपका क्या है, आपका वेक्टर आपने वेक्टर निकाला है, आपने वेक्टर निकाला है यहाँ पर x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस में y2 माइनस y1 जी कैप, ये आपने निकाला। अब उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, आई के पहले का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन। आपने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाला, आपने वेक्टर ए भी निकाला, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड भी निकाला, और क्या निकाला, डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी के वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा डायरेक्शन। ये तो हो गया। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर दिया है एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, ऐसे क्वेश्चन इसी को मान लेते हैं क्वेश्चन है। आपको x2 दिया है 2, x2 दिया है 2, y2 दिया है 3, y1 दिया है 1, y2 दिया है x1 दिया है 1। देखिए x1 कामा y1, x1 माइनस ये y1 दिया है 2, ये दिया है 1 माइनस 2, ये हो गया। x2 माइनस y2 दिया है आपका 2 माइनस 3,
मतलब कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेक्टर ए और बी। जी हाँ, आपसे पूछा है वेक्टर ए और बी बताइए, तब क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी बताने के लिए क्या करेंगे, अंतिम वाला माइनस पहले वाला। वेक्टर ए और बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम वाला माइनस पहले वाला, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो क्या करेंगे भैया, देखिए अंतिम क्या है, x2 यहाँ है, x1 यहाँ है, तो क्या है x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर है तो 2 माइनस 1 आई कैप। क्या है x2 माइनस x1, x2 का यहाँ है, x1 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में, अब क्या y2 दिया है 3, y माइनस में y1 दिया है 2, ये हो गया जे कैप। अब देखिए ना, वेक्टर ए वेक्टर बी कितना निकल कर आया, 2 माइनस 1 हो गया 1 आई कैप, 3 माइनस 2 हो गया जे कैप। हो गया ना। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, एक को ना लिखे तो आई कैप प्लस में जे कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछली बार आया था क्वेश्चन में पूछा गया था, ओरिजिन से किसको फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन से किसको फर्क नहीं पड़ता, कौन से वेक्टर को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्वेश्चन में पूछा गया था ओरिजिन से किसको फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन से किसको फर्क नहीं पड़ता। पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीसरा है हमारा दोनों को फर्क पड़ता है, और चौथा हमारा किसी को नहीं। क्वेश्चन में पूछा है ओरिजिन से, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, पूछा गया था ओरिजिन से किसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि शुरुआत से किसको फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन वेक्टर को फर्क पड़ता है, पोजीशन वेक्टर को फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फर्क नहीं पड़ता, दोनों को फर्क नहीं पड़ता, या तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा y। अब यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है, चींची कर रही है, यहाँ से उड़ के यहाँ पर गई, ये हमारा b। अब देखिए, इसको मान लिया हमने r1, इसका मान लिया पोजीशन वेक्टर r2, ये हो गया हमारा r2 माइनस r1, ये हो गया आपका। सेम टू सेम वही बनाया पिछली बार की तरह। क्या किया हमने, x और y कंपोनेंट ले लिया, एक चिड़िया यहाँ से चिड़िया को उड़ा के, यहाँ से चिड़िया को उड़ाया, यहाँ पर पटक दिया, चिड़िया उड़ के यहाँ पर आई, रुक गई। तो क्या किया हमने, ए से एक पोजीशन वेक्टर खींच लिया, ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ले लिया, ये r1, और पोजीशन वेक्टर ले लिया r2, b का पोजीशन वेक्टर r2, तो ए बी का निकल कर आया r2 माइनस r1, यही निकल कर आया वेक्टर ए बी। अब किसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है भैया, ओरिजिन को अगर हम चेंज कर दें तो देखते हैं किसको फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिन को अगर चेंज कर दें तो किसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं ओरिजिन को अगर हम इधर बना दें, ये हमारा है पहले। अब देखते हैं, अगर हम ओरिजिन को यहाँ पर बना दिए, ये हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं ओ डैट, ये x, ये y। अब देखिए, ये हमारा ये है। अब ओरिजिन से देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन से देखते हैं वेक्टर r1, इसको r1 डैश मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से r2 डैश,
देखिए, हाँ, तो हमने क्या किया, ओरिजिन को चेंज कर दिया, डायरेक्ट ओरिजिन को एकदम से चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, देखिए हमने पहले लिया एक्स वाई, इसमें से एक चिड़िया उड़ाई, इसका R1 आया, इसका R2 आया, ए का पोजीशन वेक्टर R1, बी का पोजीशन वेक्टर R2, अभी कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने कहा चलो ओरिजिन को चेंज करते हैं, ओरिजिन को उठा के कहीं दूसरी जगह पर रखते हैं। अगर ओरिजिन को उठा के दूसरी जगह पर रखेंगे तो देखते हैं क्या चेंज होता है। तो हमने ओरिजिन को उठा के यहाँ पर रख दिया, इस ओरिजिन को O डैश नाम दे दिया, और इसके पोजीशन वेक्टर को, ए के पोजीशन वेक्टर को R1 डैश, बी के पोजीशन वेक्टर को R2 डैश। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ भैया, हमने तो देखा कि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन से देखा यहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम टू सेम रहा, लेकिन पोजीशन में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड देखिए, पोजीशन वेक्टर पहले यहाँ था, अब यहाँ देखिए R1 डैश हो गया, मतलब कि इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, पोजीशन वेक्टर की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई। देखिए ना, यहाँ R1 था तो यहाँ पर R1 डैश, यहाँ R2 था यहाँ पर R2 डैश हो गया। तो क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर की लंबाई बढ़ गई। तो क्या किया हमने, जब पोजीशन वेक्टर की लंबाई बढ़ गई तो क्या हुआ भैया, इसको तो फर्क पड़ता है, ओरिजिन चेंज करेंगे तो पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड में वृद्धि होगी, वह इंक्रीज करेगा उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ रखा, ओरिजिन को उठा के यहाँ पर पटक दिया, देखिए इतना हमारा क्या चेंज हुआ, इतना हमारा चेंज हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वही का वही रहा, ए और बी के बीच की दूरी थोड़ी ना बढ़ी, ए और बी के बीच की दूरी नहीं बढ़ी, वही का वही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फ़र्क पड़ता है हमारा, क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ओरिजिन को चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ओरिजिन को चेंज करते हैं तो पोजीशन वेक्टर में फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। जी हाँ, फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद एक फार्मूला और बताएंगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई कार, जी हाँ, कोई कार 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, इस बार हम कंपोनेंट x और y को नहीं बनाते हैं, जी हाँ, इस बार हम x और y को नहीं बनाते हैं, तब क्या होगा। देखिए कोई कार, इसकी क्या है वेलोसिटी, मतलब v का वेक्टर बताना है आपको, v वेक्टर में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर v में होगा उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन, ये होता है हमारा वेक्टर v। उसका दिया गया है कि 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कहाँ, ए से बी की तरफ जा रहा है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2,1, अब बी का कोऑर्डिनेट दिया है 25। आपसे पूछा है कि वेक्टर की वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी वेक्टर बताइए, वेक्टर की वेलोसिटी बताइए। जी हाँ, वेक्टर की वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी तो दिया है, इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दिया है, लेकिन वेलोसिटी का वेक्टर बताइए, वेलोसिटी का वेक्टर बताइए क्या होगा, वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा भैया, वेलोसिटी का वेक्टर होगा हमारा, देखिए कोई है कार ए से बी की तरफ जा रही है, कोई कार ए से बी की तरफ गई, कोई कार ए से बी की तरफ गई, कोई कार ए से बी की तरफ गई, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा भैया, जिधर वेलोसिटी इधर हो गया, मान लेते हैं डी, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, और जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी, और जिधर वेलोसिटी होगी उसका यूनिट वेक्टर उधर होगा, उसी वेक्टर का भी वेलोसिटी। मतलब कि यूनिट वेक्टर डी का यूनिट वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो इधर हमारी वेलोसिटी भी होगी, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है 50, आपको क्या निकालना है, अब यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी आपको हमने बताया कि डी का यूनिट वेक्टर वी के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए ना, अब आप सबसे पहले वेक्टर निकालिए, वेक्टर डी कैसे निकालेंगे,
वेक्टर डी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, आपको हमने पहले बताया था, पहला अक्षर x दूसरा अक्षर y, ये हो गया x2 9 माइनस ये हो गया i कैप प्लस में 25 और माइनस 1 हो गया j कैप। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डी हमारा निकल कर आया, 7i प्लस में 24j, 7i कैप 24j कैप, ये हमारा निकल कर आया। अब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, d का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। अगर d का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसी वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी होगा। तो निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसी के वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड में भाग दे देंगे मैग्नीट्यूड से। तो हमने निकाला 7i 24j, उसका मैग्नीट्यूड i के पहले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस j के पहले का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। आपको पता है इसमें क्या होता है, इसका होता है 7 का स्क्वायर तो इधर होता 24 का स्क्वायर तो जाता है 25, ट्रिपलेट, त्रिकोणमिति में हमने आपको बताया था ट्रिपलेट। तो क्या हो जाएगा भैया, इधर हो जाएगा हमारा 7i प्लस 24j, ये निकल कर आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा 25। डी कैप हमारा वी कैप के बराबर है, डी कैप हमारा वी कैप के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डी कैप इक्वल टू वी कैप, तो वी कैप की जगह हम डी कैप लिख सकते हैं। तो हमने निकाला क्या आया 7i कैप, डी कैप वी कैप के बराबर है तो डी कैप का मान वी कैप की जगह लिख सकते हैं, जे कैप 25, वी कैप की जगह डी कैप का मान लिख दिया। देख 25 दूना 50, ये हो गया वेक्टर भी। कितना निकल आया 2 7i कैप माइनस 2j कैप, ये निकल कर आया, ये हमारा निकल कर आया 2 7i कैप माइनस 24j कैप। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपको 3D में दिया गया है कोई वेक्टर, उसका डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए कहा दे, तब कैसे निकालेंगे। कोई वेक्टर 3D में दिया है, 3D मतलब क्या होगा, तीन दिशा में x y और z, ये हो गया x y और z, इसको z, इसको x, इसको y। फिर यहाँ से कोई चिड़िया उड़ी यहाँ पर गई, कोई चिड़िया यहाँ से उड़ी यहाँ पर गई, तो उसका क्या निकल कर आएगा, यहाँ से चिड़िया उड़ी, इसका दिया गया है क्या, इसका दिया गया है कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 कामा z1। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला 2 डायमेंशन का था, तो 2 डायमेंशन में x होगा y होगा, 3 डायमेंशन में x होगा y होगा और z तीनों होगा। a का दिया, अब b का दिया क्या, अब b का दिया कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 कामा z2, ये हो गया, इसको r1 r2। अब आपसे पूछा वेक्टर ए और बी बताइए, वेक्टर ए और बी क्या होगा, सेम टू सेम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, वेक्टर ए बी, ये हो गया वेक्टर ए बी। क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस x1, सेम टू सेम वही। इस बार z आ गया है तो z2 माइनस z1, इससे पहले क्या था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इस बार z आ गया तो इसमें और ऐड कर देंगे z2 माइनस z1, ये हो गया हमारा। अब प्लस में y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। ये तो आपको मिल गया वेक्टर ए और बी। इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए इसका मॉड निकालेंगे वेक्टर ए और बी। वेक्टर ए और बी
कैसे निकालेंगे? आई के पहले का स्क्वायर, जे के पहले का स्क्वायर, के पहले का स्क्वायर। आई के पहले क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसके पहले क्या? जे के पहले है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ए और बी का वेक्टर, और ए और बी कितनी दूरी पर स्थित है? ओरिजिन से, ओ से कितनी दूरी पर स्थित हैं। अब देखते हैं, आपसे अगर डायरेक्शन पूछ ले तो क्या करेंगे? घबराना नहीं है, डायरेक्शन में क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे। किसका? वेक्टर ए और बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए बी, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी, इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। तो हमने वेक्टर ए बी निकाला, कितना आया? वेक्टर ए बी निकाला था x2 माइनस x1 आई कैप माइनस में y2 माइनस y1 जे कैप। ये हो गया z2 माइनस z1 के कैप। यही हमने निकाला वेक्टर ए बी, x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस हमें z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसी के मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के पहले वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जे के पहले वाला y2 माइनस y1 के पहले का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 के पहले का स्क्वायर। ये आपका निकल कर आया मैग्नीट्यूड। 3 डायमेंशन में ए और बी का वेक्टर निकल कर आया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया हमने? आई के पहले जो होगा उसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में जे के पहले जो होगा उसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में के पहले का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या किया? यहाँ से कि डायरेक्शन में स्थित है ए और बी, उसका निकालने के लिए क्या किया हमने? ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर आया ए और बी, उसी के वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया हमने। वेक्टर निकाला ये, उसका मैग्नीट्यूड निकाला ये, इसमें से इसमें भाग दे दिया, हमारा निकल कर आया डायरेक्शन। तो आज की वीडियो यहीं पर आने देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मैं, तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया तो बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।